स्वामित्व से जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा दे रही साक्षी अग्रवाल के सार्थक प्रयासों को हमारा सलाम है। बिल्कुल, तो आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा साक्षी अग्रवाल जी आप ही से है, क्योंकि युवा भी हैं और युवा सोच रखती हैं, नई सोच रखती हैं। देखिए, सेज ग्रुप के माध्यम से एक संदेश ज़रूर जाता है शिक्षा का, लेकिन शिक्षा ज्ञान उससे सोसाइटी कैसे बढ़ेगी, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, उसको कैसे देखती हैं आप? वेल, आई थिंक सेज ग्रुप ने 40 सालों से चुनौतियों का सामना ही करा है, इसलिए वो आज इस लेवल पे आ चुका है। तो हमारे लिए चुनौतियां जो होती हैं इन इटसेल्फ एक पाथ होता है इनोवेशन का, एक पाथ होता है कि तभी तो हमको लगता है कि हम क्या इनोवेटिव, क्या नया सोचें कि हमारा जो कंज्यूमर है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हैम्पर नहीं हो, वो जैसे कर रहे हैं काम वैसे करते रहे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती आई थी कोविड की। कोविड के समय पे जब इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन का इतना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, उस टाइम पे अगले ही दिन से हमने शुरुआत करी ऑनलाइन एजुकेशन की। पूरे हमने एक थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ सवाल में, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन बोल रही हैं, ज्ञान और सामाजिक विकास ये दो अलग अलग पहलू हैं। जी जी। तो सामाजिक विकास के लिए सेज ग्रुप काफ़ी चीज़ें कर रहा है। बी एट 40 सालों से हम लोग रियल एस्टेट में हमारा कोर बिजनेस है, जहाँ पे हम लोग भोपाल में कमर्शियल, रेजिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। देन हम लोग इलेक्ट्रिकल इंफ्रा में भी हैं, जहाँ पे हम लोग वी आर इन 5 स्टेट्स एंड वहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर्स और गवर्नमेंट टेंडर के काम लेके अपने पावर सप्लाई करते हैं। Then we are also into education where we have 2 schools, Sage International School in Bhopal. सामाजिक विकास के लिए we are also coming up with multi-speciality hospital, Apollo Sage Hospital in Bhopal, a 300+ bedded hospital in Bhopal. तो इन सब के ज़रिए हम लोग कम से कम 4 लाख लोगों को डेली बेसिस पे किसी ना किसी तरह से अप्रोच करते हैं और कोशिश करते हैं उनकी मदद कर पाएँ। देखिए, इसे कहते हैं उड़ान। उम्र कम लेकिन हौसले बुलंद। एक बार तालियां मुझे लगता है बजनी चाहिए, आपको खुद एक बार जोरदार तालियां बजा देनी चाहिए साक्षी जी के लिए। साक्षी जी, सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए एक मंजर कोरोना का वो भुलाया नहीं जा सकता, इसीलिए सवाल मेरा ये है कि देखिए कॉलेज में किस तरह से कॉलेज ने योगदान दिया जब कोरोना का मुश्किल दौर चल रहा था? डर के कारण ज़्यादा हामियां हो रही हैं, ना कि उस वायरस के कारण। तो हमने बहुत ज़्यादा माइंड एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ शुरू करी, बहुत मज़ेदार एक्टिविटीज़ शुरू करी कि 21 डे चैलेंज हमने सबसे पहले शुरू करा, जिसमें चेयरमैन कुछ एक्टिविटी करता था कि वो सूर्य नमस्कार कर दे या हवन कर दे या कुछ गेम खेल ले, और फिर वो नॉमिनेट करता था लोगों को। दिस इज़ वन ऑफ द एक्टिविटीज़ लाइक दिस। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ विच वर डन। इफ़ वी टॉक अबाउट CSR विंग, तो हमारा CSR विंग सेज फाउंडेशन है एंड उसके ज़रिए हमने भोपाल और इंदौर के लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन करा है। और हमने बिकॉज वी आर इनटू एजुकेशन, मेंटल हेल्थ कैंप्स हमने लगाए हैं। मुश्किल दौर तो था साक्षी जी, तो क्या आपने किसी अपने को भी देखा है मेंटल स्टेबिलिटी खोते? मैं आपको एक सच बात बताऊं, और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल में और एक विजनरी में। मेरी बुआ को कोविड हुआ भोपाल में, और उस समय पे जहाँ पे हम अभी हॉस्पिटल ला रहे हैं वहाँ पे एक होटल लाने वाले थे। जब वो हुआ तो पापा ने 1-2 दोस्तों को फ़ोन लगाया जो इनके हॉस्पिटल्स हैं वगैरह कि एक बेड चाहिए, और उनको मेरे ख्याल से शायद 2 दिन वेट करना पड़ा। इतनी भीड़ थी हॉस्पिटल्स में कि कोई चाह के भी नहीं कर पा रहे थे लोग। और उस टाइम पे माय फादर टॉट कि ऐसा मौका, ऐसा चीज़ देखने किसी और को नहीं मिले, तो मैं ऐसा हॉस्पिटल लाऊंगा भोपाल सिटी में जो मध्य प्रदेश के सारे लोगों को करे, और मैं अपने परिवार को अच्छा नहीं दे पाऊँ तो मैं क्या दुनिया को अच्छा दूंगा। तो इसीलिए शुरुआत हुई थी उस दिन अपोलो सेज हॉस्पिटल की, दैट वी आर सीइंग राइट नाउ हियर। एंड यही लगता है मुझे जो ओनर में होता है डिफरेंस। निश्चित रूप से ये हौसला चाहिए कि लोग समाज सुधार के लिए आगे बढ़ें, और सिर्फ परिवार में एक समस्या आई और समाज को ये समस्या ना आए, इस उद्देश्य के साथ हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार मतलब जोरदार होनी चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया।